आपकी बहन बेटी या माँ के लिए कोई इस तरह से लिखेगा तो आपको कितना अच्छा लगेगा। क्योंकि ये क्यों नहीं लोग सोचते हैं कि जिस माँ के कोख से हमने जन्म दिया वो भी एक औरत है, जिस बहन की हम रक्षा की बात करते हैं वो भी एक औरत है। तो अपनी बहन बेटियों के साथ ऐसा क्यों नहीं लिखते हैं आप, दूसरों की बहन बेटियों को किस तरह से धड़ल्ले से लिखते हैं। तो ये तो चीज़ अगर किसी का भी प्रेशर होगा अरफाजी, कोई बात नहीं, अगर यहाँ से नहीं होगा तो कोर्ट का दरवाज़ा मैं खटखटाऊंगी। ऐसे साहब कह रहे हैं कि कल FIR लग जाएगी, तो ये इतना लंबे समय क्यों लिया जा रहा है, क्या वजह है? अगर इसी तरह का कोई और मामला होता तो शायद वो व्यक्ति इस लाखों के पीछे होता, FIR भी लग चुकी होती, चालान भी जो है पेश हो चुका होता। लेकिन पहले ही मैंने आपको कहा था ना कि वो लिंक्स होते हैं, रसूख होते हैं, कुछ लोगों पे वो ये कानून जो हैं ये अप्लाई हो जाते हैं, कुछ लोगों पे नहीं होते हैं, मौका दिया जाता है। और कल देखते हैं FIR लगती है या नहीं लगती है। रश्मि शर्मा जी तो कंफर्म है कि FIR अगर यहाँ से नहीं लगती है तो कोर्ट का दरवाज़ा खुला है, वहाँ से भी ये लगवाएंगे। तो साहब को कॉल किया, मैंने कहा सर मेरे को FIR लगवानी है, तो कहने लगे थे आज मैडम बिजी हैं, आप कल आ जाइए। मैंने कहा सर मैंने आपको कंप्लेंट दे दी, आप उसको FIR दर्ज कीजिए और मुझे वो चाहिए जो मैं कह रही, बिल्कुल मुझे चाहिए नहीं, आप आइए। आप देखते हैं कल जाते हैं अरफाज जी के, क्योंकि मैं इसलिए मैं अपने लिए नहीं कह रही अरफाज जी, मैं समाज की उन बेटियों के लिए, बहनों के लिए कर रही हूँ कि इस जैसी मानसिकता रखने वाले जिनको ये भ्रम होता है कि मेरे पीछे सब हैं खड़े हैं। और वो व्यक्ति देखिए पुलिस स्टेशन में खड़े होकर क्या कहता है, मैडम आपको अच्छा लगेगा अगर हर महीने में तारीख भुगतने जाऊंगा। मतलब आप कुछ भी कर लो उसके बाद आप माफ़ी मांग लो, बात खत्म। मतलब बात खत्म। मतलब तुम लोग किसी को इतना मतलब बदनाम करोगे, अपनी से मन घड़न कहानी है, ये वो है, ये वैसे है, किसी के साथ भी रिलेशन बना दोगे, तुम्हें किसने अधिकार दिया? कानून भी अधिकार नहीं था, इवन कि आम इंसान को हमें कोई राइट नहीं। अरफाज जी आपकी पर्सनल लाइफ में जो भी देख रही जनता, उनकी पर्सनल किसी और की पर्सनल लाइफ में हमें टांग अड़ाने का। पर ऐसे लोग, ये साफ तौर पर बोलूँगी, आज के दौर में जो लोग रसूखदार होते हैं वही इस तरह की हरकतें करते हैं, क्योंकि उनको पीछा पता है हमारी बैक साउंड है, कहीं ना कहीं से नेतागिरी से फ़ोन आ जाएंगे, वहीं से आ जाएंगे। एक कारण ये भी रहता है कि अगर आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं जर्नलिस्ट रश्मि शर्मा जी। और जिस तरह से आप सब जानते हैं कि महिलाओं के लिए जो है काफ़ी कानून जो है उनके हक़ के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो है बड़े सख्त कानून जो हैं वो बनाए गए हैं। लेकिन उन कानूनों की पालना जो है वो वहाँ पे की जाती है जहाँ पे कोई रसूखदार ना हो, जिसके कहीं पे लिंक्स ना हो। ये आप एक कंप्लेंट देखेंगे जो रश्मि शर्मा जी ने 30 तारीख को की है, 30/8/2022 को की है। और आज तक इस कंप्लेंट के एवज में जो FIR लगनी थी, उसके बाद में जो जाँच होनी थी, वो अभी तक उसको लिंगरान किया जा रहा है। वो इसलिए किया जा रहा है कि कंप्रोमाइज़ हो जाए। अरे भाई क्यों हो कंप्रोमाइज़? एक महिला जो प्रताड़ित जिस व्यक्ति ने की है उसके ख़िलाफ़ यहाँ पे ये आप देखेंगे कोई विक्रम चौधरी करके है, इनके द्वारा जो है इनको यहाँ पे हरास किया गया है अपने कमेंट्स के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए। और रश्मि शर्मा जी ने कंप्लेंट की 30/8/2022 को कि इस व्यक्ति के ख़िलाफ़ जो है FIR जो है वो दर्ज की जाए। लेकिन आज तक जो है इस कंप्लेंट के जो FIR लगनी चाहिए थी वो नहीं लगी है। कारण सिर्फ इतना है कि कंप्रोमाइज़ जो है वो हो जाए, क्योंकि जो व्यक्ति जिसके ख़िलाफ़ ये कंप्लेंट लेकर के गई हैं उनके लिंक्स काफ़ी अच्छे जगहों पे हैं, जो इसको लंबा खींचा जा रहा है ताकि कंप्रोमाइज़ हो जाए, केस ख़त्म हो जाए। काफ़ी सारी बातें हैं, रश्मि जी से जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ पूरा मामला है। रश्मि जी क्या है ये मामला, ये कंप्लेंट आपने कहाँ पे करवाई है और ये 30/8 को आपने करवाई है, क्या कुछ हुआ है इस पर? अरफाज सबसे पहले धन्यवाद कि आपने एक पत्रकार की बात नहीं करूँगी, एक महिला होने के नाते आपने मौका दिया मुझे अपनी बात रखने का, क्योंकि क्या कई सारे ऐसे मौके भी, और आपके दर्शकों का मैं सबसे पहले अभिनंदन करती हूँ कि आज बात ये कि बात सिर्फ मेरी नहीं है, एक पत्रकार नहीं, बात एक आम इंसान की, एक आम नागरिक, एक आम महिला की, एक आम पुरुष की है। कि जिस तरह से सोशल मीडिया आज के दौर में, आज के ये लोग सोचते हैं कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, किसी की भी इज़्ज़त को आप दाग लगा सकते हैं, किसी को की भी इज़्ज़त को उछाल सकते हैं। और धड़ल्ले से ये वो लोग करते हैं अरफाज जी जिनकी पीछे कोई बैकग्राउंड होती है, साउंड बैकग्राउंड होती है। आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं जनता भी कि साउंड का मतलब क्या हुआ, या कहीं ना कहीं ऐसे सियासी लोगों के साथ उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उनको पता होता है हम कुछ भी करेंगे हमें तो कुछ होगा नहीं, हम छूट जाएंगे किसी ना किसी तरीके से, या कंप्लेनेंट पर दबाव डालेंगे या किस तरह से। बात ये हो कि 30 की जो यानी कि 29 की जो रात है,
29 अगस्त की रात है। तो रात को जब मैं बाई चांस एक वीडियो करती हूँ अपने ऑफिशियल पेज दैनिक शिफ्ट टाइम पे, तो एक वीडियो फायर एंड इमरजेंसी की मैं वीडियो लाइव हो रही थी, उसके नीचे कुछ कमेंट्स आए थे और ये वो व्यक्ति है विक्रम चौधरी अरफाज जी, कि जब डीडीसी के इलेक्शन हुए थे तब हम दूसरे चैनल में थे, हमने एक कवरेज की थी कि इन्हीं के द्वारा कुछ लोगों ने आरोप लगाया था कि ये विक्रम चौधरी ने उनकी बाजू को काट दिया था। तो उस समय हमने वो कवरेज की थी और ये किसी एक, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, एक मंत्री रह चुके हैं और एमएलए भी रह चुके हैं 2 बार, उनके भतीजे हैं। तो शायद उसी चीज़ का, चाहे उनको मंत्री को पता भी ना हो कि मेरा भतीजा कौन से कारनामे कर रहा है, मेरी जो पोस्ट का है, मेरे ही ओहदे का फ़ायदा लेकर। ये बात आपको पहले ही पता थी या आपको? जी नहीं, बिल्कुल ये पहले ही पता थी मुझे, क्योंकि जब इन्होंने हम दूसरे चैनल में थे तब डीडीसी इलेक्शन में ये कवरेज की थी कि एक व्यक्ति को हाथ काट डाला था, उन्होंने इन्हीं का नाम लिया था कि इस व्यक्ति ने मेरा हाथ काट डाला था। किसी ने कवरेज नहीं की थी, जम्मू से मैं गई थी वहाँ पर कवरेज देने के लिए। तो नेचुरली जब मीडिया को बुलाएंगे, अरफाज जी आपको बुलाएंगे, आप तो जाएंगे, अगर जहाँ पर किसी की सुनवाई ना हो। उसके बाद हमने कवरेज की। उसी दिन जब हमने वो वीडियो था, उस वीडियो पर भी इसने अश्लील तरह के मैसेजेस किए थे। उस टाइम में हमने अवॉइड किया था कि शायद चलिए हो जाता कभी कभार, हमारा पार्ट ऑफ प्रोफेशन है। उसके बाद फिर इस व्यक्ति ने फ़ोन मुझे कॉल किया, रात को 2-3 बार कॉल किया और बड़े तरीके से जी दीदी दीदी बोलने लगे। उसी दिन नहीं, थोड़ी देर के बाद की बात करें, 2-3 महीने की पहले की बात है। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस टाइम भी मुझे कुछ बोलना शुरू हो गए। फिर मैंने कहा भाई आप ऐसे कॉल नहीं करो और फालतू की बात नहीं करो। मैंने इनको ब्लैकलिस्ट कर दिया। फिर इन्होंने टेक्स्ट मैसेज किए हुए मेरे को, अरफाज जी वो भी मेरे पास पड़े हुए हैं, टेक्स्ट मैसेज किए। फिर इन्होंने एक और वीडियो में कमेंट मारे। तो चलिए फिर भी मैंने डीएसपी साहब से बात की, बख्शीनगर के राहुल नागर जी से। मैंने कहा सर मैंने कंप्लेन करवानी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। फिर मैंने सुबह ही मैंने कहा हो सब परिवार वाला छोड़ो, ये चीज़ें चलती रहती है। अरफाज जी थोड़े दिन पहले की बात है, इन्होंने तब हद ही कर दी। इन्होंने मेरी पर्सनल लाइफ को इतने गंदे तरीके से, इतनी गंदी लैंग्वेज में, ये आपके पास कमेंट पढ़े हैं, आप भी दे सकते हैं, शायद कोई भी इस चीज़ को बर्दाश्त ना हमारा समाज ना कानून करेगा। ये कितना बड़ा हीनियस क्राइम है कि आप किसी महिला को, वो भी महिला को डिफेम करते हो, गंदे गंदे एलिगेशंस लगाते हो, यानी कि किसी के साथ उसका नाम जोड़ते हो। और कितनी बड़ी बात है कि अगर आज के समाज में एक पत्रकार को इस तरह से खुलेआम आप उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाते हो, तो कुछ सोचिए अरफाज जी क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि आम महिला के साथ ऐसे लोग, ऐसी मानसिकता रखने वाले क्या करते होंगे। आप अपनी ही मिसाल लीजिए, अगर कोई आपके खिलाफ कंप्लेन करवाता है विदाउट किसी डॉक्यूमेंटेशन के, विदाउट प्रूफ के, तो आपका तो पॉक्सो एक्ट लग जाता है, क्योंकि आपके पीछे कोई अप्रोच नहीं है, आपके पीछे कोई ब्यूरोक्रेट नहीं, आपके पीछे कोई रसूखदार, कोई पॉलिटिशियन नहीं है। तो इसलिए आपके ऊपर एक्ट, इवन कि अभी तक प्रूफ कुछ साबित हुआ नहीं है कि आपकी तौर से ऐसा हुआ। ये इतना तो हम भी रखते हैं, वाच करते हैं। पर ये चीज़ होने के बाद उससे भाई हम 30 अगस्त को थाना बख्शीनगर में गई हूँ। वहाँ पर मैंने अपनी कंप्लेन दर्ज कराई, एफआईआर कहेंगी, जिसके तहत जो एफआईआर में जो जिस तरह से हम बताएंगे अपनी जनता को, आपकी जनता को ज़रूर बताना चाहेंगे। सेक्शन जो 350A सेक्सुअल हरासमेंट, 509 आउटरेगिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन एंड 500 डिफेमेशन का, ये 3 जो है सेक्शंस लगाई गई हैं और इसी के अकॉर्डिंग ये दी गई थी, क्योंकि प्रूफ मेरे पास थे। शायद उसके बाद जब मैंने रात को 11 बजे खोलती हूँ अरफाजी वीडियो, एकदम से मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, जिससे आपको यहाँ में लाख लोग फॉलो करते हैं। कई लोगों को सच पता, कई लोग, और अपने से एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर आप किसी की ज़िंदगी को, किसी के करैक्टर को एनालाइज करेंगे तो कितना बड़ा क्राइम है। आप अपनी कमेंट्स के जरिए अगर आप अपनी राय रख सकते हैं, किसी की पर्सनल लाइफ पे टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। ये पर्सनल लाइफ को हिट किया और भी एक सोची समझी साजिश के तहत ये मैं बिल्कुल जानबूझ के किया कि हाँ वो शायद मेरी जगह कोई और महिला होती, उसके घर परिवार में क्लेश पड़ जाता, वो महिला खुदकुशी कर देती। पर हम कमज़ोर नहीं, हम जनता को जागरूक करते हैं इन चीज़ों से ऊपर उठकर जीने की, कि ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना पड़े। जब अरफाजी मैं 11 बजे रात को देखती हूँ मेरे पैरों तले ज़मीन निकल जाती है, उसी टाइम मैं फर्स्ट ऑफ ऑल करती हूँ, मैं स्क्रीनशॉट कर लेती हूँ और वही स्क्रीनशॉट करके मैं अपनी आईडी पे, रश्मि शर्मा की आईडी पे डाल देती हूँ। मैं अपनी जनता का, अपने फ्रेंड सर्कल का, आप जैसे लोगों का शुक्रिया करती हूँ कि आपने सारे कमेंट्स उस व्यक्ति के अगेंस्ट किए कि इसके खिलाफ एफआईआर लगनी चाहिए उस अपनी आईडी पे। थोड़ी देर बाद देखती हूँ अरफाज जी कमेंट डिलीट हो जाते हैं मेरी उधर से, मेरी जो जिस पोस्ट पे कमेंट डाले होते हैं उन्होंने वीडियो पे, वो डिलीट हो जाते हैं, पर स्क्रीनशॉट तो मैंने कर लिए थे। उसके बाद मैं 29 रात की बात है, 30 को मैं जाती हूँ बख्शीनगर में, SHO हरजीत सिंह जी हैं, उनको मैं ये देती हूँ और उसके बाद मैं कहती हूँ सर मुझे इस पर कार्रवाई चाहिए। मैं शाम को काम ख़त्म करके जाती हूँ। उसके बाद DSP साहब से भी बात होती है, फिर SP हांडा साहब से भी बात होती है, उन्होंने भी कहा कि SHO साहब को कहा कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद शाम को फ़ोन आता कि सर, उनको कॉल करते हैं ये जो विक्रम चौधरी जी हैं, कि
कि आप कहाँ पे, वो कहते हैं मैं पठानकोट हूँ, मुझे टाइम लगेगा। रात को 10 बजे आते हैं, फिर सर मुझे कॉल करते हैं SHO जो बख्शी नगर है कि मैडम इस टाइम बुलाना है उनको। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, अब सुबह बुला लीजिए। सुबह मुझे कॉल आता, सर कहते हैं 9:30 बजे से बुलाया, वो व्यक्ति आया हुआ है। मैंने कहा कोई नहीं सर, हम काम खत्म करने के बाद जाएंगे। उसके बाद हम जाते हैं, सर उनको बुलाते हैं और देखिए उस व्यक्ति को जब पूछा जाता है कि आप मैडम को जानते हो, कहते नहीं जानते। मैंने उसको फर्स्ट टाइम देखा अरफाज जी, और वो व्यक्ति की जो पर्सनालिटी देख के लगता नहीं कि वो व्यक्ति ऐसा काम कर सकता है। पहले उसने बहाना मारा कि मेरी छेड़खानी हुई है, तो उसके बाद फिर एकदम से कहता है कि आपने शुरुआत आपने की थी। जब मैंने पूछा भाई कौन सी शुरुआत की थी, ये आपके लिए भी ये चीज़ें हो सकती हैं, तो कहते जी आपने कवरेज की थी। मैंने कहा कौन सी कवरेज की थी? जो वो आपने आरसपुरा वाली जो 1-2 साल पहले की थी कवरेज। तो खुद सोचिए, काम हमारा, आपका कहीं नाम नहीं, अगर कोई कंप्लेन विक्टिम है वो आपका नाम लेता तो उसमें हमारा दोष तो नहीं है, वो तो पुलिस का काम है जाना कि तुम सही हो गलत हो, तुम हो भी कल्प्रिट नहीं हो। पर वो व्यक्ति साफ तौर पर कहता है आपने कवरेज की है इसलिए मैंने किया। फिर बाद में माना भी कि मुझे माफ़ी दे दो, माफ़िया मांग रहा था कि मैं आगे से नहीं ऐसा करूँगा। पर अरफाज जी जो मेंटल ट्रॉमा से 30 तारीख से लेकर उसके बाद तक मैं गुजरी हूँ, जो उस समय हज़ारों लोगों ने वीडियो देखी थी, जो उन्होंने कमेंट पढ़े होंगे, खुद सोचिए एक महिला उस समय क्या करे। एक मैं जर्नलिस्ट की बात नहीं करूँगी, मेरी जगह कोई भी महिला होगी अरफाज जी क्या करती उस समय। फिर उसके बाद आज 30 तारीख को दिया, उसके बाद फिर दोबारा हम गए हैं वहाँ पर, तो DSP साहब ने कहा बताइए क्या करना। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, मैंने लगवानी है FIR। सर कहते हैं आप सोच लीजिए। मैंने कहा सर मैंने सोच लिया, फिलहाल अगर टाइम चाहिए कोई बात नहीं, इसको रोज़ बुलाइए, शाम तक बुलाइए। उन्होंने भी ये कहा कि शायद ये अपने अपोलोजाइज़ कर ले, पर उस दिन से लेकर आज तक उसने कोई अपनी ID पे अपलोड नहीं किया, वीडियो कहीं भी नहीं किया। वहाँ पर कह रहा था मैं करूँगा, पर ऐसे लोग अरफाज जी, इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि जिनकी मानसिकता ही ऐसी हो ना कि हमारे पीछे कोई बैठा हम जो मर्जी करेंगे तो वो कुछ भी कर सकता है। मुझे उस व्यक्ति पर विश्वास। ये इंतज़ार क्यों किया जा रहा है पुलिस की तरफ से? अगर आप सबूत दे रहे हैं, कंप्लेंट दे रहे हैं, आप मांग करें कि इन धाराओं के तहत जो है उसको बुक किया जा सकता है, कानून की किताब में लिखा हुआ है, तो इंतज़ार किस बात का किया जा रहा है? अगर मेरे खिलाफ त्रिकोटा नगर थाने में एक लड़की जाती है, एक बेटी जाती है, वो कहती है कि अरफाज डैंग ने मेरी स्टोरी कवर की जिससे मैं बड़ी इज़्ज़तदार ख़ानदानी की थी और मेरी इज़्ज़त जो है वो डिफेम हुई है, लेकिन पुलिस ने उस पर जो है संज्ञान लेना था, डिफर्मेशन का केस बनना था, वो तो पुलिस के अख्तियार में था नहीं, ये फिर भी उन्होंने जो है मेरे पे पास्को लगा दिया। और यहाँ पे आप सबूत भी दे रहे हैं, कंप्लेंट भी दे रहे हैं, तो आप क्या उससे अलग हैं? आपका क्या राइट नहीं बनता है? इंतजार किस बात का कर रही है पुलिस? मैंने सर को कॉल किया, मैंने आज भी SHO साहब को कॉल किया। मैंने कहा सर मेरे को FIR लगवानी है, तो कहने लगे थे आज मैडम बिजी हैं, आप कल आ जाइए। मैंने कहा सर मैंने आपको कंप्लेंट दे दी, आप उसको FIR दर्ज कीजिए और मुझे वो चाहिए जो मैं कह रही हूँ, बिल्कुल मुझे चाहिए नहीं, आप आइए। आप देखते हैं कल जाते हैं अरफाज जी के, क्योंकि मैं इसलिए मैं अपने लिए नहीं कह रही अरफाज जी, मैं समाज की उन बेटियों के लिए, बहनों के लिए कर रही हूँ कि इस जैसी मानसिकता रखने वाले जिनको ये भ्रम होता है कि मेरे पीछे सब हैं खड़े हैं, और वो व्यक्ति देखिए पुलिस स्टेशन में खड़े होकर क्या कहता है, मैडम आपको अच्छा लगेगा अगर हर महीने में तारीख भुगतने जाऊँगा? मतलब आप कुछ भी कर लो, उसके बाद आप माफ़ी मांग लो, बात खत्म। मतलब तुम लोग किसी को इतना मतलब बदनाम करोगे, अपनी से मन घड़न कहानी है, ये वो है, ये वैसे है, किसी के साथ भी रिलेशन बना दोगे, तुम्हें किसने अधिकार दिया? कानून भी अधिकार नहीं था, इवन कि आम इंसान को हमें कोई राइट नहीं अरफाज जी आपकी पर्सनल लाइफ में जो भी देख रहे जनता उनकी पर्सनल किसी और की पर्सनल लाइफ में हमें टांग अड़ाने का। पर ऐसे लोग, ये साफ तौर पर बोलूँगी, आज के दौर में जो लोग रसूखदार होते हैं वही इस तरह की हरकतें करते हैं, क्योंकि उनको पीछा पता है हमारी बैक साउंड है, कहीं ना कहीं से नेतागिरी से फ़ोन आ जाएंगे, वहीं से आ जाएंगे। एक कारण ये भी रहता है कि अगर कहीं ना कहीं इमीडिएट सबूतों के आधार पर अगर FIR नहीं लगती तो ये भी लगता है कि पीछे से कोई ना कोई प्रेशर है। प्रेशर पर ये कहेंगे मुझे अपनी जम्मू कश्मीर पुलिस पर विश्वास है, SDPO राहुल नागौर जी पर विश्वास है, SHO पर विश्वास है, हमारे SP और SSP चंदन कोहली जी पर विश्वास है कि ज़रूर अगर कल मैं जाऊंगी, कल का डेट है और मैंने FIR लॉन्च करवानी है, मैं कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करने वाली, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों पर अगर निकेल नहीं कसी जाए तो ऐसे लोगों की वजह से किसी की जान भी जा सकती है। बिल्कुल अरफाज जी, और देखिए एक बार नहीं 4 बार हुआ है, शायद मैं ये चीज़ ना लाती, आपने मुझे मौका दिया तो मैं ये चीज़ ला रही हूँ। एक बार नहीं, इस व्यक्ति ने और भी कई लोग हैं अरफाज जी इनडायरेक्टली करते हैं, चलिए उनके हमने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि इनडायरेक्टली कई लोगों को बोलते हैं कि जिनके खिलाफ आप स्टोरी करते होंगे, जिनको तकलीफ होती होगी आप उनको एक्सपोज करते हो, जिनके खिलाफ हम स्टोरी करते होंगे, क्योंकि आज तक हमने जितनी भी स्टोरीज की होंगी हमने अपने घर वालों के लिए नहीं की होंगी, हमने की होंगी जनता के लिए, जनता के हित की बात की। किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा होगा, किसी महिला के साथ गलत हो रहा होगा, घरेलू हिंसा हो रही होगी, किसी गरीब की आवाज़ को आगे नहीं आने दिया जा रहा होगा, किसी का हक कोई मार होगा, हमने वही स्टोरीज की हैं।
हमने अपने परिवार के लिए नहीं स्टोरी की। फिर अगर इस तरह के काम करने पर अगर इस तरह से हमें डिफेम किया जाएगा, हमें यानी कि सेक्सुअल हरासमेंट की जाएगी, हमें महिलाओं को यानी कि सोशल मीडिया पर ओपनली, देखिए एक व्यक्ति की कितनी हिम्मत, एक बार, दो बार, चार बार इस व्यक्ति ने 3 बार ऑलरेडी कर चुका है, और चौथी बार थक हार कर जब इसने पर्सनली मेरी लाइफ पर हिट किया तब अरफाज जी मैंने ये कदम उठाया। और एक नहीं, जो भी आज मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी महिलाओं से, बहनों से कहूँगी कि आप डरिए मत, बिल्कुल डरिए मत, क्योंकि कहते हैं डर के आगे जीत है। आप डरेंगे नहीं तो ज़रूर आप जीतेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप समाज के डर से, समाज किससे बनता है, हम लोगों से। तो हम लोगों की जगह जब हम खुद अपनी सोच को ऊंचा रखेंगे, अपने आप को बहादुरी से इसका मुकाबला करेंगे, डरते, आने वाले समय में हम कई महिलाओं की, कई बहनों की मदद कर पाएंगे। क्योंकि जब हम अपने लिए खड़े नहीं होंगे तो कोई हमारे लिए जनाब खड़ा नहीं होगा। इसलिए बहन बेटियों से, महिलाओं से, जो भी हमें सुन रही है, अगर कहीं भी सोशल मीडिया के माध्यम से आपको कोई भी अगर प्रताड़ित करता है, अपनी पर्सनल लाइफ पर आपका नाम लेकर आपको डिफाम करने की कोशिश करता है, तो ज़रूर आप पुलिस में कंप्लेन करवाइए या मीडिया का सहारा लीजिए। हम तक संपर्क करिए, अरफाज जी तक संपर्क करिए, मीडिया तक हम ज़रूर उन लोगों को एक्सपोज करने में आपका साथ देंगे, और ताकि किसी के साथ अनहोनी ना हो। आज ये मेरे साथ नहीं, एज ए जर्नलिस्ट नहीं, एज महिला की तरह बात कर रहे हैं कि ना जाने कितनी ऐसी बहन बेटियां होंगी जिनके ऊपर आप इस तरह से टिप्पणी करते होंगे, उनके कैरेक्टर को एनालाइज करते होंगे, उनको डिफेम करते होंगे, पर वो आवाज़ नहीं उठाते होंगे समाज के डर से। बिल्कुल। पर ये चीज़ है कि वही चीज़ घातक साबित होती, कई सारी बहनें बेटियां महिलाएं खुदकुशी करती होंगी। पर हमने समाज में एक अच्छा मैसेज देना, ऐसे लोगों पर नकेल कसनी है। विक्रम चौधरी पर एफआईआर लगकर रहेगी और लगवानी है एफआईआर, क्योंकि उस व्यक्ति ने एक बार नहीं, 4 बार इस तरह की घिनौनी हरकत की, और इस बार तो हदें ही पार कर दी। और इस जैसे और भी लोग, कोई भी इस तरह की अगर टिप्पणी करेगा आने वाले समय में, उन पर भी इस तरह की कार्रवाई होगी और ज़रूर होगी। हमें अपनी पुलिस पर पूरा विश्वास है। जी फाजी, चलें हम कोशिश करेंगे, हमारी बात जो है बख्शीनगर एसएचओ जो है उनसे हो सके और उनसे जाने की कोशिश करेंगे आखिर क्यों नहीं एफआईआर, अगर 30/8 को जो है इनके द्वारा कंप्लेंट दी गई है, आज 7 सितंबर होने को है, किस बात का इंतज़ार किया जा रहा है, क्यों दबाव बनाया जा रहा है, क्यों ये कोशिश की जा रही है कि इस केस को यहीं पे रफा दफा कर दिया जाए? दवा तो नहीं होगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने पुलिस स्टेशन में मुझे खड़े होकर कहा कि मैडम आपको अच्छा लगेगा कि अगर मैं 1 महीना, हर महीने कोर्ट में जाऊंगा। तो मैं उसी व्यक्ति से पूछना चाहती हूँ, अगर आपकी बहन बेटी या माँ के लिए कोई इस तरह से लिखेगा तो आपको कितना अच्छा लगेगा? क्योंकि ये क्यों नहीं लोग सोचते हैं कि जिस माँ के कोख से हमने जन्म दिया वो भी एक औरत है, जिस बहन की हम रक्षा की बात करते हैं वो भी एक औरत है। तो अपनी बहन बेटियों के साथ ऐसा क्यों नहीं लिखते हैं? आप दूसरों की बहन बेटियों को किस तरह से धड़ल्ले से लिखते हैं? तो ये तो चीज़, अगर किसी का भी प्रेशर होगा अरफाजी, कोई बात नहीं, अगर यहाँ से नहीं होगा तो कोर्ट का दरवाज़ा मैं खटखटाऊंगी। ऐसे लोगों को ये दिखाना ज़रूरी है कि औरत इतनी कमज़ोर नहीं है। ये ज़रूर दिखाएंगे कि चाहे जितने मर्जी आपके पीछे मंत्री, गंत्री, नेता, सेंतरी मंत्री जो भी हों, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हों, पर डरने वाले नहीं। एक कोर्ट का दरवाज़ा ज़रूर खुला हुआ है जो सबको इंसाफ दिलाता। तो हमें उम्मीद है यहाँ से नहीं तो कोर्ट से ज़रूर इंसाफ मिलेगा। जी धन्यवाद। उनको बोल दिया ना, उनको बोल दिया कि उनको शुक्रिया। हेलो जी सर, अरफाज डैंग बोल रहा हूँ मीडिया से, न्यूज़ शेयर इंडिया से। सर मैं थोड़ा सा मीटिंग में हूँ, आप अगर बाद में कॉल करें तो मैं बता भी सकूँ आपको। कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है, इमरजेंसी तो नहीं कोई? इम्पोर्टेंट है सर। बोलिए। रश्मि शर्मा जी हैं, जर्नलिस्ट हैं, दैनिक शिफ्ट टाइम की। उनके द्वारा एक कंप्लेंट की गई है 30/8/2022 को। आज 7 सितंबर है सर, एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रही है? सर एक्चुअली रश्मि मैडम से बात हुई थी, मैडम जी ने खुद होल्ड रखाई थी जी। आप समझ गए ना, मैडम जी ने खुद कहते थे मैं आऊंगी तो फिर आप करिएगा। मैम जैसे हमारे पास आएंगे वो विल डू द नीडफुल। जी, कल वो आपके पास आ रही हैं, कल एफआईआर लग जाएगी? हाँ, मेरी मीटिंग थी आज, तो मैडम शायद आज ही आ रहे थे, तो मैंने कहा मैडम ये मीटिंग में हो, तो मैडम कह रहे मैं कल आ रही हूँ। तो डेफिनेटली जैसा मैम चाहेंगे था वो, हम थोड़ी कोई दूसरा काम करेंगे। जी जी, चलें, शुक्रिया सर। और सुनाइए। शुक्रिया सर, मैं से बात करने के लिए शुक्रिया। यहाँ पे जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एसएचओ जो बख्शीनगर हैं हरजीत जी, उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि रश्मि जी जो हैं वो बख्शीनगर जाएंगी और एफआईआर जो है वो ज़रूर दर्ज होगी। उम्मीद करेंगे कि अब जो दबाव वाली स्थिति है वो ख़त्म हो जाएगी। रश्मि जी, एसएचओ साहब की आपने बात सुनी? बिल्कुल। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि मैडम आएंगी कल, तो क्योंकि आज भी मैंने आपने होल्ड करवाया था? नहीं, हम जब गए थे ना, मैं आपको वही तो बता रही हूँ अरफाज जी, जब हम गए थे डीएसपी साहब बैठे थे, तो वो भी बैठे थे। उनको पूछा था तुमने क्या करना है, तो कहने लगा सर मुझे माफ़ी दे दो, ये दे दो। मैंने कहा सर ये माफ़ी तो मैं दूंगी नहीं इसको, जो इन्होंने हरकत 1 बार नहीं 4 बार की है। फिर उन्होंने कहा क्या चाहते हो? मैंने कहा सर कोई बात नहीं, अगर आप, मैं चाहती हूँ एफआईआर।
तो कहते थोड़ा टाइम दे दें, डीएसपी साहब ने कहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, ले लो 2-3 दिन टाइम ले लो। और वो सुबह बुलाते हैं तो शाम को उसको छोड़ते हैं। आज मैंने फिर कॉल की, मैंने 2 दिन पहले भी कॉल की थी। मैंने कहा सर FIR लगवानी है मुझे। कहते ठीक है। फिर आज मैंने कॉल की, कहते आज हमारी मीटिंग है। तो मैंने कहा सर मुझे FIR लगानी। कहते आप कल आ जाओ। तो देखते हैं अब कल जाके क्या होता है। FIR लगती है। कंफर्म है FIR लगानी नहीं कन्फर्म, ये तो अरफाज जी ये पीछे हटने वाली बात नहीं है। मैंने आपको पहले बोला कि समाज के लोगों के लिए, समाज की महिलाओं और बहन बेटियों के लिए, क्योंकि ऐसे लोगों को सबक मिलना चाहिए कि कानून भी कोई चीज़ है। लेकिन मैम एक चीज़ मेरे को समझ में नहीं आ रही है, आपके वाले इसमें कंप्लेंट में या आपके केस में जो है ये समय क्यों दिया जा रहा है या मांगा जा रहा है या ये कहा जा रहा है कि आप कुछ टाइम देना चाहेंगे? अरफाज जी, बाकी केसेस में तो ऐसा होता नहीं है, एकदम से धरपकड़ हो जाती आप है। भी समझदार हैं, ये मैं भी समझदार हूँ इससे, और जनता भी समझदार है। आपको पहले ही बोला कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है, हम ये नहीं कहें होगा, पर हो भी सकता है। पर फिर भी हम कहेंगे, भरोसा है हमें कि FIR आज नहीं तो कल तो लगेगी। अरफाज जी ये तो तय है। तो अभी आपने SHO साहब से भी बात की है, तो FIR तो लगनी है, क्योंकि जो चीज़ें मेरे पास है वो काफ़ी है, प्रूफ हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि प्रूफ ही ज़रूरी होता है जो कोर्ट को साबित करना होता है, वो मेरे पास है। तो जिस तरह से उस व्यक्ति ने भी कहा था कि आपको अच्छा लगेगा मुझे कोर्ट में हर महीने जाएंगे, तो चलिए उनको लगता होगा कि कोर्ट में जाके सैर सपाटा करने जाते हैं, तो चलिए वही सही, ज़रा जाने दीजिए, महीने मिनट डेट होगी, जब पता चलेगा वहाँ पे, जब ये प्रूफ हो जाएगा तो उस समय क्या जवाब देंगे, ये भी तो है ना। चलिए उम्मीद करते हैं अरफाज जी, कल जो भी होगा अपडेट हम दे देंगे आपको कि कल FIR लगती है या नहीं लगती, ये भी देखते। जी। तो चलें, आपका इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है वो ज़रूर साझा कर सकते हैं। और इस तरह से महिलाओं को, बेटियों को, मतलब इस तरह के कमेंट्स करना, क्या ये ठीक होता है, या इस तरह के लोगों के खिलाफ़ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? और जिस तरह का कदम रश्मि शर्मा जी के द्वारा उठाया गया है, क्या ये कदम सही है? और जिस तरह से पुलिस की अगर हम बात करें, समय जो है लगभग 7 दिन आज हो चुके हैं, कल 8वां दिन हो जाएगा, और SHO साहब कह रहे हैं कि कल FIR लग जाएगी। तो ये इतना लंबे समय क्यों लिया जा रहा है, क्या वजह है? अगर इसी तरह का कोई और मामला होता तो शायद वो व्यक्ति सलाखों के पीछे होता, FIR भी लग चुकी होती, चालान भी जो है पेश हो चुका होता। लेकिन पहले ही मैंने आपको कहा था ना कि वो लिंक्स होते हैं, रसूख होते हैं, कुछ लोगों पे वो ये कानून जो हैं ये अप्लाई हो जाते हैं, कुछ लोगों पे नहीं होते हैं, मौका दिया जाता है। और कल देखते हैं FIR लगती है या नहीं लगती है। रश्मि शर्मा जी तो कंफर्म है कि FIR अगर यहाँ से नहीं लगती है तो कोर्ट का दरवाज़ा खुला है, वहाँ से भी ये लगवाएंगी। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया में।